बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल में क्या फ़र्क है आपके पास, अगर हम उसकी कंपैरिजन करें तो आपके पास कौन से ऐसे डिफरेंट फीचर्स है जो इन दो सेल्स को अलग करते हैं एक दूसरे से, इन दो सेल्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ बताते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट वन आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो है गैल्वानिक सेल। कौन सा सेल है? गैल्वानिक। और दूसरा आपके पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब गैल्वानिक सेल कौन सा है, तो सबसे पहले देखें डिफिनीशन पे आते हैं। गैल्वानिक सेल में आपके पास क्या होता है? गैल्वानिक सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। गैल्वानिक सेल में केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन सा रिएक्शन होता है? तो इसका उल्टा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रिलेटिव टर्म्स में ये फ़ायदा होता है कि आप एक को याद कर लेते हो, दूसरा आपको खुद बहुत याद हो जाता है। तो ये देखिए, गैल्वानिक सेल में आपके पास केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगी किस में? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, तो दूसरा जो आपके पास डिफरेंस है वो ये है कि रिडॉक्स रिएक्शन जो आपके पास गैल्वानिक सेल में होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस मीन खुद ब खुद हो रहे होते हैं। कौन से होते हैं? खुद ब खुद होने वाले, जो खुदकार होते हैं, खुद ब खुद हो रहे होते हैं, अजहुद हो रहे होते हैं, तो वो आपके पास होते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। कौन से? स्पॉन्टेनियस। तो जहाँ पे गैल्वानिक सेल में जो रिएक्शन होते हैं, जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, वो कौन से होते हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं, खुद ब खुद हो रहे होते हैं, और उससे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जनरेट, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए वो जो है वो ज़िम्मेदार होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, फिर रिडॉक्सेशन इज़ जो इलेक्ट्रिक सेल में आपके पास होता है, वो रिडॉक्सेशन क्या होता है? वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। और एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड टू द इनिशिएट द रिएक्शन। और अब जब कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा होता है ना, तो उसको हमने फिर एक पावर सप्लाई करनी होती है, जो कि आप पे कौन सप्लाई कर रहा होता है? बैटरी सप्लाई कर रहा होता है। तो आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब कि पावर रिक्वायर्ड होता है रिएक्शन करने के लिए। जब आपके पास रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो उसमें आपको पावर रिक्वायर्ड होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उस रिएक्शन को करने के लिए। तो आपके पास रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तो वो खुद ब खुद होगा, और उससे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी या जो एनर्जी है वो जनरेट होगी। एनर्जी क्या होगी? जनरेट। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है, खुद ब खुद नहीं हो रहा, तो आपने उसको क्या करना है? एनर्जी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, थर्ड आपके पास जो डिफरेंस है, दैट इज़ द टू हाफ सेल्स आर सेट अप इन डिफरेंट कंटेनर। आपके पास जो एनोड और कैथोड होते हैं उनको डिफरेंट कंटेनर में रखा होता है। किस में रखा होता है? डिफरेंट कंटेनर में। यहाँ पे देखिए, टू हाफ सेल का मतलब यहाँ पे टू इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहे हैं। तो जो टू इलेक्ट्रोड्स हैं उसको हमने क्या रखा होता है? उनको हमने डिफरेंट कंटेनर में रखा होता है। हाफ सेल की जगह अगर आप लिख दें इलेक्ट्रोड, तो जो टू इलेक्ट्रोड जो आपके पास होते हैं उनको हमने किस में रखा होता है? टू डिफरेंट कंटेनर में रखा होता है, बीइंग कनेक्टेड थ्रू अ साल्ट ब्रिज। और उनको हमने, उन दो कंटेनर को हमने किसके ज़रिए कनेक्ट किया होता है? इंटरकनेक्ट साल्ट ब्रिज के ज़रिए। साल्ट ब्रिज क्या है? तो साल्ट ब्रिज आपके पास एक यू शेप ट्यूब होता है जिसमें हमने साल्ट का एक एगरोस सोल्यूशन डाला होता है। एगर मैंने आपको बताया कि एलजी से हासिल होता है, मेरीन एलजी है। ठीक है, और उसको हम पानी में हल करते हैं, तो उसको फिर ठंडा करने को रखते हैं, मतलब पानी में हल्का कि गर्म करते हैं फिर ठंडा करने को रखते हैं, तो वो एक जेली लाइक सब्सटेंस बन जाता है, जेल लाइक बन जाता है, तो उसको हम एगरोस जेल कहते हैं। अगर हमने उसमें साल्ट डाला हुआ है तो फिर आपके पास साल्ट के एगरोस जेल बन जाता है, और उसको हम साल्ट ब्रिज के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, या उसके अलावा आप कोई और पोरस पार्टीशन आप उसमें रख देते हो। ठीक है, जो साल्ट ब्रिज है वो आपके पास पोरस पार्टीशन ही होता है, क्योंकि जो जो एगरोस जेल होता है आपके पास, इसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो उसमें ये आयंस वगैरह मूवमेंट कर जाते हैं, और उसको मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो गैल्वानिक सेल है उसमें आपके पास जो दो एनोड्स दो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको दो हाफ सेल में रखा होता है, उनको एक साथ ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट किया होता है, या कोई फोर्स पार्टीशन के ज़रिए। ठीक है, और उसको हम कहते हैं, मतलब ये कि हमारे पास साल्ट ब्रिज यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है उन दो सोल्यूशन के दरमियान। यहाँ पे जो होता है, दोनों इलेक्ट्रोड्स आपके पास सेम कंटेनर में रखे होते हैं। ठीक है, और जो उसके अंदर उस कंटेनर के अंदर हमने सोल्यूशन डाला होता है, एक ही इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होते हैं। कितने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होते हैं? दो। एक एनोड के लिए यूज़ होता है, दूसरा कैथोड के लिए। जैसे कि यहाँ वहाँ पे हमने डेनियल सेल में पढ़ा था, एनोड के लिए जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रहा था, और कॉपर जो कैथोड था उसके लिए हमारे पास कॉपर सल्फेट। तो वहाँ पे टू इलेक्ट्रोड यूज़ होते इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होते हैं? वन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये भी आप एक डिफरेंस में रख सकते हो।
कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट दो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रहे हैं गैल्वानिक सेल में, यहाँ पे कितने हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड इन सेम कंटेनर इन अ सोल्यूशन ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। आपके पास आपने एक सोल्यूशन में या मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में हमने उसको रखा होता है, यहाँ पे ऑफ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे और है। और हमने क्या किया होता है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में या उसके मोल्टन फॉर्म में हमने उसको डिप किया होता है, और यहाँ पे साल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि कंटेनर सेम होता है, तो उसमें साल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं होती आयनिक मोमेंट्स के लिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि एनोड जो आपके पास है गैल्वानिक सेल में वो नेगेटिव होता है और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एनोड क्यों नेगेटिव है, क्योंकि जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है और जिंक के इलेक्ट्रॉन की वजह से एनोड पे आपके पास कौन सा चार्ज जाता है, नेगेटिव। जबकि कैथोड से कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है जिसकी वजह से कॉपर पे कौन सा चार्ज जाता है, पॉजिटिव। जो कैथोड है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखिए तो एनोड जो आपके पास है वो पॉजिटिव होगा और कैथोड क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने एनोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव में के साथ अटैच किया होता है, जबकि कैथोड को हमने किसके साथ अटैच किया होता है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए द रिएक्शन एट द एनोड इज ऑक्सीडेशन एंड दैट एट द कैथोड इज रिडक्शन, ये दोनों में सेम है, तो इसमें आपको कोई मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं, बस दोनों में सेम है। यहाँ पे भी मैंने आपको जैसे बताया हुआ है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन, तो इसमें चेंज कोई नहीं है आपके पास, ये दोनों के लिए सेम है। फिर यहाँ पे देखिए तो इलेक्ट्रॉन आर सप्लाइड बाय दी स्पीशीज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, आपके पास जो स्पीशी होते हैं जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे होते हैं तो उनसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन आपके पास सप्लाई होते हैं, और जो उसको मतलब जो रिड्यूस होते हैं वही इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहे होते हैं। तो आपको कह रहे हैं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आते हैं, जो स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रहा है, जैसे कि जो डेनियल सेल था उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे थे, जिंक से, क्योंकि जिंक आपके पास क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था। तो यहाँ पे इस जुमले का मतलब ये है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो मूवमेंट में इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, उस स्पीशीज से जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। एंड वो इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, दे मूव फ्रॉम एनोड टू द कैथोड इन एक्सटर्नल सर्किट, और वो आपके पास एनोड से कैथोड की तरफ कैसे जाते हैं, एक्सटर्नल सर्किट के ज़रिए। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल बैटरी होती है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन पंप की तरह काम करती है, किसकी तरह काम करती है, इलेक्ट्रॉन पंप की तरह, एक से इलेक्ट्रॉन लेके दूसरे को इलेक्ट्रॉन पहुंचा रही होती है, ठीक है। फिर दे एंटर्स थ्रू दी कैथोड एंड कम आउट थ्रू दी एनोड, आपके पास कैथोड पे इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, ठीक है, कैथोड पे जहाँ पे पॉजिटिव आयन मतलब जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है आपके पास ना, वहाँ पे पॉजिटिव आयन आए होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे वो एनोड आपके पास है, जहाँ पे नेगेटिव आयन आए हुए होते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, मतलब कि एनोड पे बाहर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस केमिकल जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से, ठीक है। और कैथोड पे आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में ऐड हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो एक्सटर्नल बैटरी है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती है, कैथोड के ज़रिए इलेक्ट्रॉन इन करते हैं, और एनोड के ज़रिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम आउट होते हैं, मतलब कि बाहर आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ा डिफरेंसेस में, तो उसके बाद आपके पास जो है दैट इज़ बैटरी। आपने बहुत सारे बैटरीज देखे होंगे जो ऑटोमोबाइल में यूज़ होते हैं, जो यूपीएस वगैरह के साथ होते हैं, तो उनको हम बैटरीज बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, बैटरीज। बैटरीज बेसिकली हम इसको पावर पैक बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, पावर पैक। तो अ ग्रुप आर कम्बिनेशन ऑफ गैल्वानिक सेल जॉइंट इन सीरीज़, आपके पास गैल्वानिक सेल का एक सीरीज़ आपने अगर जॉइन किया, मतलब इस तरह से, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, इस तरह से हमने बहुत सारे सेल, यहाँ पे एनोड लिखा होता है, यहाँ पे कैथोड, इसको हमने साल्ट ब्रिज के ज़रिए इसके एनोड को इसके ज़रिए साथ अटैच किया होता है। फिर इसमें हमारे पास जो कैथोड होता है, ठीक है, तो उसको हमने दूसरे के साथ अटैच किया होता है। जैसे जो बैटरीज आप घरों पर यूज़ करते हो तो वो इस तरह से डिज़ाइन होते हैं, ये देखें, ये एक सेल हुआ, ये दूसरा सेल हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। तो आपको कह रहे हैं कि बैटरी क्या होती है, तो बैटरी आपके पास एक कम्बिनेशन होती है किसकी, गैल्वानिक सेल की, कौन सी सेल की, गैल्वानिक सेल्स की कम्बिनेशन होती है, क्या होती है, कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन ऑफ गैल्वानिक सेल होती है जिसको हमने एक सीरीज़ में कंबाइन किया होता है। ये देखिए, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल और ये पांचवा सेल। इसमें ये एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड, इस तरह से ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड और ये
कैथोड। ये वाला क्या है, इस साइड वाला ये एनोड है, क्या है, एनोड, और ये क्या है, कैथोड। ठीक है, तो हमने क्या किया होता है कि जो एनोड है एक सेल का, उसको हमने दूसरे सेल के कैथोड के साथ टच किया होता है। फिर दूसरे सेल का जो एनोड है उसको हमने तीसरे सेल के कैथोड के साथ टच किया होता है। जो तीसरे सेल का एनोड है उसको चौथे के साथ कैथोड के साथ, जो चौथे का एनोड है उसको पाँचवें के कैथोड के साथ, और फिर जो लास्ट वाला होता है उसको हमने यहाँ पे निकाला होता है, जो ऊपर लिखा होता है माइनस, आपने बैटरी में देखा होगा। और एक जो फर्स्ट वाला एनोड है उसको हमने यहाँ पे लिखा होता है, फर्स्ट वाला कैथोड, उस पर लिखा होता है प्लस, क्या लिखा होता है, प्लस। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ये आपके पास क्या है, कैथोड है, क्या है, कैथोड, और ये क्या है, एनोड। तो जो आपके पास ये इस तरह का कंटेनर होता है, इस तरह का, फिर हमने उसको क्या करते हैं, वो बैटरी वगैरह के वो जो ऐसे आपके पास ऐसे क्लिप से होते हैं, उसको हम यहाँ पे अटैच करते हो यहाँ पे, तो आपके पास करंट पास होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको कह रहे हैं कि इस तरह से हम बैटरीज़ बनाते हैं कि इसमें बहुत सारे गैल्वानिक सेल को हम एक सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, और इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कंबाइन, जो इन सब की कंबाइन इलेक्ट्रिसिटी है वो इन दो टर्मिनल्स में हमारे पास जमा होती है, इन दो टर्मिनल्स में। फिर इन दो टर्मिनल्स को हम किसी भी लाइट वगैरह, किसी भी चीज़ को हमने जिसमें यूज़ करना होता है, ऑटोमोबाइल वगैरह, गाड़ी वगैरह में यूज़ करते हो, तो उसमें आप उसको लगा देते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, तो आपको वही बात फिर समझाई जा रही है कि गैल्वानिक सेल क्या है, ये बैटरी क्या है। तो बैटरी इज़ अ ग्रुप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ गैल्वानिक सेल्स जॉइन इन सीरीज इज़ कॉल्ड बैटरीज। और उसको हम क्या कहते हैं, जब गैल्वानिक सेल को हम बहुत सारे गैल्वानिक सेल को हम कंबाइन करते हैं सीरीज़ में, तो उसको हम बैटरीज बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, बैटरीज। ठीक है, कार बैटरीज जो आपके पास है, जिसमें आपके पास 6 और मोर आइडेंटिकल वोल्टेज सेल होते हैं। कार बैटरीज जो होती है उसमें आपके पास 6 और जैसे आप उस पर लिखा भी होता है ना, 6 सेल और 9 सेल्स, और इस तरह से। तो आपको कह रहे हैं कि कार बैटरीज जो होते हैं उसमें आपके पास 6 और मोर आइडेंटिकल वोल्टेज सेल होते हैं, जिसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, फिर बैटरी इज़ अ सेल्फ कंटेन, बैटरी फिर क्या है आपके पास, तो बैटरी आपके पास एक सेल्फ कंटेन केमिकल पावर पैक है दैट कैन प्रोड्यूस अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपके पास बैटरी क्या है, तो बैटरी आपके पास एक सेल्फ कंटेंट, मतलब उसके अंदर आपके पास एक केमिकल पावर पैक होता है, आपके पास में बहुत सारे केमिकल्स रखे होते हैं, एक वक्त के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब वो ख़त्म हो जाती है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, दोबारा से उसको वापस या तो केमिकल ऐड करते हैं, जैसे वो एसिड डालते हो ना आप लोग, तो उससे, या आप वापस उसको मतलब रिचार्ज करते हो आप उसको, जैसे जो चार्जेबल होते हैं जैसे यूपीएस वगैरह के साथ अटैच होती है वो वाली, तो उसको फिर हम क्या करते हैं कि बैटरी के मतलब कि बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है या जो चार्जर होते हैं उसके साथ अटैच करते हैं, तो उससे वो दोबारा चार्ज हो जाते हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि बैटरी क्या है, तो बैटरी आपके पास एक सेल्फ कंटेन केमिकल पावर पैक होता है, जो आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है जब भी आपको एनर्जी मतलब रिक्वायर्ड होती है। बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आपके पास बैटरी क्या करती है कि वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, मतलब कि आपके पास एक बैटरी जो होती है वो कुछ वक्त के लिए आपके पास काम करती है ना, वो मुसलसल तो नहीं चल रही होती ना, कुछ दिनों, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए आपके पास वो काम, वो डिपेंड करता है कि आप कितना लोड डाल रहे हो उस पर, तो उसके मुताबिक वो काम कर रही होती है, फिर वो डिस्चार्ज हो जाती है, फिर आप उसको दोबारा से चार्ज करते हो। तो बैटरी में हमने क्या पढ़ा, बैटरी में हमने ये पढ़ा कि बैटरी आपके पास एक सेल्फ कंटेन पावर पैक होता है, जिसमें हमने बहुत सारे मतलब कि जैसे कार बैटरीज होती है तो उसमें 6 टू आपके पास मोर आपके पास आइडेंटिकल वोल्टेज सेल होते हैं, इसको हमने एक सीरीज़ में कनेक्ट किया होता है। ठीक है, वो सीरीज़ में कनेक्शन मैंने आपको बताया कि कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वो आप दोबारा से अगर देखना चाहते हो तो देखिए, ये आपके पास वो है कि हमने ये एक बैटरी मैंने ऐसी बनाई हुई है, रबसी है। आप देखिए कि यहाँ पे एक सेल होता है, दूसरा सेल, तीसरा सेल, वो जो आप ऊपर पानी वो एसिड वगैरह डालने के लिए जो आप खोलते हो ना, तो वो एक सेल होता है आपके पास। ठीक है, वैसे सेल नहीं होते उसके ऊपर, वो एक सेल होता है आपके पास। तो जब आप उसमें मतलब ये जो आपके पास एक सेल होता है, उसका जो एनोड और कैथोड होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। तो एक सेल का एनोड को हमने दूसरे सेल के कैथोड के साथ, फिर दूसरे के एनोड को तीसरे के कैथोड के साथ, फिर इस तरह से हमने उसको अटैच किया होता है। जो लास्ट वन होते हैं वो अनअटैच रहते हैं। क्या रहते हैं? अनअटैच्ड। जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है तो हम इसको किसी सर्किट के साथ अटैच कर लेते हैं। तो आपके पास फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे एक बल्ब लगाया हुआ है ना,
तो वो बल्ब जो है आपके पास ग्लो करेगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे कोई पेन लगाया हुआ है तो वो पेन जो आपके पास है, ठीक है, वो आपके पास मूव करना स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, ऐसे करके। तो ये आपके पास जब भी आप इसको कनेक्ट करते हो तो वो आपके पास एक ऐसी मतलब कि आप किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हो, किसी अप्लाइंसेस को आप रन कर सकते हो उससे। तो तब तक जब तक आप ये इन दोनों को कनेक्ट नहीं करते हो तो बैटरी आपके पास क्या होती है, वो पावर पैक होती है, मतलब उसमें चार्ज मौजूद होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास आप उसको कनेक्ट करते हो। तो बैटरी क्या है, तो आपको बताया गया कि बैटरी ग्रुप या कम्बिनेशन ऑफ गैल्वानिक सेल है, जिसको हमने सीरीज़ में कंबाइन किया होता है। कार बैटरीज जो होती है उसमें 6 और मोर आइडेंटिकल वोल्टेज सेल होते हैं, जिसको हमने सीरीज़ में कंबाइन किया होता है। फिर बैटरी क्या है, तो सेल्फ कंटेन केमिकल पावर पैक होता है, जो कि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं या पैदा करने की सलाहियत रख रही होती है। बैटरी आपके पास कुछ वक्त के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कुछ बैटरीज जो होती है वो रिचार्जेबल होती है, तो उसको आप रिचार्ज कर सकते हो। अगर वो डिस्चार्ज हो जाए, वो खाली हो जाए, उसका चार्ज ख़त्म हो जाए, तो उसको आप रिचार्ज कर सकते हो बाय कनेक्टिंग देम विद एक्सटर्नल सर्किट, जो कि आपके पास इन्वर्टर के साथ अटैच होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जैसे चार्जर वगैरह होते हैं ना, तो उसके साथ अटैच होते हैं, जो कि जो आपका एसी है, मतलब इलेक्ट्रोनेटिंग करंट है, उसको डीसी में कन्वर्ट करके आपकी बैटरी को चार्ज करता है। फिर जब आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है, आप दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हो। अगर वो रिचार्जेबल नहीं है तो वो फिर कुछ देर के लिए आपके पास करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ही उसमें केमिकल कंज्यूम हो जाए, ख़त्म हो जाए केमिकल्स, तो फिर वो करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आपको एक जनरल टर्म बताया गया है कि बैटरी क्या कर सकती है। बैटरी एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जनरेट कर सकती है बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और बैटरीज कैसे बनाई जाती है तो वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, यहाँ तक आज के लेक्चर में काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ड्राई सेल, ठीक है, ड्राई सेल जो आप वॉल क्लॉक में यूज़ करते हो या जो आप कैमराज में यूज़ करते हो, उसको हम ड्राई सेल बुलाते हैं। तो वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।